जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। प्यारे साथियों, आज है 16 अगस्त 2024 और 16 अगस्त 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज जो आप क्लास देख रहे हैं वो 987 नंबर की क्लास है। लगातार 987 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और ये जो अनलिमिटेड वाली क्लास चलने वाली है दोस्तों, सबसे कम समय में स्टैटिक जीके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा। हमारे और आपके प्रयासों के माध्यम से भारत की सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को यहां पे पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट जो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव चिंगारी लाएगा, जो पूरे दिन आग की तरह जलेगी। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है दोस्तों, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल सच कहा है। आपके वाणी में अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं, आप किसी को अपशब्द बोलते हैं, आप वो रिश्ता खोते हैं, आप सामाजिक स्तर पर आप नीचे चले जाते हैं, तो ऐसा बोलना ही क्यों है? मरना तो है ही एक दिन, हमें आपको एक दिन हम और आप यहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्री थोड़ी करा करके आए हैं। तो साथियों, एक दिन हमें आपको यहां से जाना है, तो हम ऐसा व्यवहार रखें सबके साथ, जब भी मिले मधुरता से मिले, स्माइल करते हुए मिले। अगर किसी बात से हमें कोई गिला सिकवा है भी तो थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन आप अपनी वाणी के माध्यम से ना तो किसी को दुख पहुंचाएं और ना ही दुख के पात्र बने। आइए देखते दोस्तों आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? तो प्यारे साथियों, कल स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, 78 इंडिपेंडेंस डे हमने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था। तो यहां पे जो मोदी जी का भाषण था वो 103 मिनट का था। कितने मिनट का था? 103 मिनट का इन्होंने भाषण दिया है, स्पीच दिया है लाल किले से, रेड फोर्ट से। आप यहां से देख सकते हैं ये इमेज जो है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि झंडा फहराया जाता है, मुख्यतः कोई मेन चीफ गेस्ट नहीं होता है, जैसा कि आप रिपब्लिक डे में देखते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी बार लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं? तो इन्होंने 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। हालांकि सबसे ज्यादा झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। ठीक है, 2024 में इनका भाषण 103 मिनट का था, लास्ट ईयर 90 मिनट्स का था, 2022 में 83 मिनट्स का इन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था। आइए जानते हैं इनके भाषण में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो यहाँ पे हम जानेंगे। तो साथियों, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के दिन 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया था। इसमें खासकर हमारा जो किसान भाई है, युवा हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी, इन सबको यहाँ पे शामिल किया गया था एज अ चीफ स्पेशल गेस्ट। ठीक है, तो क्या क्या घोषणाएं की गई, आइए जानते हैं। इन्होंने घोषणा की है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ेगी ताकि ज्यादा डॉक्टर्स बढ़े और वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा दोस्तों, 1 लाख युवा को यहां पर राजनीति में लाया जाएगा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। आमतौर पर आप देखते हैं यहां पे पॉलिटिक्स में वही आते हैं जिनके माता पिता पहले से पॉलिटिक्स में, परिवारवाद यहां पे छाया हुआ है। देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा है 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में ही किया जाए और ओलंपिक्स में हमारे मेडल टैली बढ़े, जो कि बहुत ही निराशाजनक है, आप सभी को पता है। हमारा चौथा यहाँ पे घोषणा किया गया 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी जितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना यहाँ पे कार्बन का एब्जॉर्प्शन करें। डीजल इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, कोयला की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ये इसका टारगेट है। इसके अलावा दोस्तों 5G जो है बहुत सारी जगहों पर अभी भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो पूरी जगह पे 5G आ जाए और साथ ही साथ 6GB पे काम किया जाए ताकि आपकी नेट स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इसके अलावा साथियों, सरकारी संस्थानों में 1 साल में 2 रिफॉर्म का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कौन से ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया, तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 17 टाइम्स इन्होंने झंडा फहराया है, 1947 से लेकर 1963 तक। इंदिरा गांधी जो इनकी बेटी हैं, 16 बार इन्होंने झंडा फहराया। नरेंद्र मोदी जी तीसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 11 बार झंडा फहराया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो इंडिपेंडेंस डे था इसकी थीम क्या है? तो डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत इसकी थीम रही है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
इसके अलावा प्यारे साथियों 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। और भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था 3 जून 1947 को, और हम 15 अगस्त को यहाँ पे आजाद हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया और कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 आपको याद रखना है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। और साथियों संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। देखिए जनगण मन जो कि हमारा यहाँ पे राष्ट्रगान है, 1911 27 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में इसे गाया गया था। ये भी आपको बात याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके डिजाइनर कौन है पूछा जा सकता है, तो पिंगली वेंकैया ये इसके डिजाइनर हैं। भारत का जो संविधान है पूरी तरीके से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरीके से इसे लागू किया, और जबकि बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। यहां पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इंडिपेंडेंस डे और हमारी मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई जो आपसे पूछी जा सकती है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा जा रहा है। भारत के जो नए गृह सचिव हैं, यानी भारत के नए होम सेक्रेटरी कौन बनाए गए, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के जो नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है गोविंद मोहन। क्या नाम है इनका? गोविंद मोहन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए होम सेक्रेटरी बने, आप मेरे पीछे इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, सिक्किम कैडर के ऑफिसर हैं। इनको यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट मिला है, ये होम सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी की मदद करेंगे। तो ये किनके स्थान पर आए हैं? तो ही हैज रिप्लेस्ड अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला की जगह पर ये यहाँ पे क्या बनाए गए? गृह सचिव बनाए गए हैं। तो इसके गृह मंत्री हमारे हैं, और इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, अमित शाह जी यहाँ पे संभाल रहे हैं। अब साथियों बात यहाँ पे अपॉइंटमेंट की आई है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे बताने वाला हूं। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। विकास लखेड़ा, तो विकास लखेड़ा जो हैं असम राइफल्स के अभी डीजी बने हैं। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे रिवीजन करेंगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहेंगे। शेखर कपूर, आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है जो कि गोवा में होगा, तो यहाँ पे जो इस महोत्सव का कार्यक्रम का जो जिम्मेदारी है यहाँ पे शेखर कपूर को दिया गया है। मनोज मित्तल की हम बात करें तो सिडबी आपने सुना है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे मनोज मित्तल को बनाया गया है। संतोष कुमार गंगवार, तो संतोष कुमार गंगवार की हम बात करें तो झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। क्लियर है? चलिए प्रीति सूदन की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स हाल ही में यूपीएससी की जो चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन, यहाँ पे यूपीएससी की चेयरमैन बनी मनोज सोनी की जगह पर। नीता अंबानी वापस से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनाई गई हैं, आईओसी की सदस्य यहाँ पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते, तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। श्रीथा थावसिन किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें अभी पद से हटा दिया गया है? तो श्रीथा थावसिन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज बीन रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये थाईलैंड के यहाँ पर थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद से हटाया गया है। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनकी इमेज को, ये है श्रीथा थावसिन। तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर इन्होंने क्या किया है कि इनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया गया? तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके पीछे एक आरोप लगाया गया है, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि अपनी कैबिनेट में एक ऐसे वकील को शामिल किया गया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस वजह से इनको यहां पे हटाया गया है। देखिए हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था जब करंट अफेयर्स में, तो 22 अगस्त 2023 को ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, अब ये पद से हटा दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम मैप को देखते हैं, जो थाईलैंड है यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे मैप में देखिए थाईलैंड है, और थाईलैंड के पड़ोसी देशों को देखते हैं। तो इधर म्यांमार है, इधर लाओस है, इधर कंबोडिया है, इधर मलेशिया लगा हुआ है।
तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे काट दीजिए, सिरिता थालसिन प्राइम मिनिस्टर अब नहीं है, यही तो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है और जो करेंसी का यूज होता है वो बहत। दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, आइए उससे भी रिवाइज करते हैं। तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक नौसेना अभ्यास होता है जिसे हम कहते हैं अयुत्या। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास भी होता है। इसके अलावा अभ्यास सियाम, ये यहाँ पे भारत और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री भी होता है। अभी हाल ही में मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा चुका हूं कि थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, यानी लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की यहाँ पे लड़की से शादी कर सकती है, यहाँ पे इसे लीगल माना गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट बताने वाला हूं, मेरे साथ आप सभी रिवाइज करेंगे, आइए देखते हैं। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में डीक सूफ की हम बात करें तो डीक सूफ जो है ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डीक सूफ यहाँ पे बने हैं। तामस सुल्योक की हम बात कर लेते हैं तो हंगरी के जो नए प्रेसिडेंट हैं, हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हंगरी के राष्ट्रपति, हंगरी के प्रेसिडेंट तामस सुल्योक हैं, इसे लिखिएगा मेरे साथ। टो लैम कौन है? तो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। कहां के प्रेसिडेंट हैं? वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी इसे नोट करिएगा, मेरे साथ आप सभी लिखते चलिए। देखिए सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ अफ्रीका के यहां पे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आपको यहां पे लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। हल्ला टॉमस डॉटर, तो आइसलैंड के यहां पे राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड के प्रेसिडेंट हल्ला टॉमस डॉटर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद इद्रिस डेबी, ये यहां पे चाड के राष्ट्रपति बने हैं, चाड के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी। दोस्तों यहां पे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? भारत का जिब्राल्टर किस स्थान पर है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, मैं अगर आपको इसका आंसर बता दूंगा तो आपकी ढूंढने की जो इच्छा शक्ति वो खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद ही कमेंट बॉक्स पे डिस्कस करें। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया? विच हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ रामसर वेटलैंड। तो साथियों यहाँ पे 3 और वेटलैंड रामसर सूची में जोड़ दिए गए हैं। अब टोटल भारत में 85 वेटलैंड्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए नंजारायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, सेकेंड है काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, तवा रिजर्वायर एमपी में है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि आपको तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेगी। तो यहां पे मध्य प्रदेश में 5 वेटलैंड्स हो चुके हैं जब यहां पे इसे शामिल किया गया। आइए जानते पूरा डिटेल से। तो यहां पे भारत का जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था तो ठीक उसके पहले एक दिन पहले 3 नए वेटलैंड्स को यहां पे जोड़ा गया है। तो भारत में अब टोटल 82 रामसर साइट हो चुके हैं। अभी मैंने हाल ही में आपको पिछले मंथ करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, नागी और नकटी 2 अभयारण्य जोड़े गए, 2 यहां पे वेटलैंड जोड़े गए थे बिहार में। तो बिहार में जोड़े गए थे तब 82 संख्या हुई थी, अब टोटल 85 इसकी संख्या हो चुकी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कितनी सुंदर यहां पे बर्ड्स हैं, कितनी सुंदर कलर की आपको देख सकते हैं। अगर आप सोचिए अगर ये सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो क्या हम अकेले रह लेंगे? हमारा पूरा इकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा और नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसका बदला हमसे लेगी। जैसे कि आपने वायनाड में लैंडस्लाइड देखा, अर्थक्वेक देखते हैं, बहुत सारे प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं वो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे हम अभयारण्य की बात कर रहे हैं जो कि नंजरायण पक्षी अभयारण्य है। ये आपको तमिलनाडु के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये जगह है उथुकुली तालुक। यहां पर इसे यहाँ पे तमिलनाडु का ये वेटलैंड घोषित किया गया। 191 प्रकार की आपको यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। अगला है यहाँ पे काजुवेली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। 2021 में तमिलनाडु में इसे 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, अब इसे वेटलैंड्स में शामिल कर लिया गया है। आप यहाँ पे तवा जलाशय देख सकते हैं। तवा जो है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो तवा जलाशय का जो निर्माण है ये तवा नदी और देनवा नदियों के बीच में संगम की वजह से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी वेटलैंड में इंक्लूड किया गया है।
तो ये मध्य प्रदेश का 5th रामसर साइट अभी घोषित किया गया है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इटारसी है, यहाँ पे इटारसी में स्थित है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, तमिलनाडु में 18 वेटलैंड्स हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे यूपी आता है, जहां पे 10 वेटलैंड्स है, जो सेकंड प्लेस पर है। ये वेटलैंड्स होते क्या है, दलदली भूमि होते क्या है, तो मेरे पीछे आप पिक्चर से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो जहां पे रुका हुआ पानी होता है, ये तालाब हो सकता है या फिर या चलता हुआ पानी भी आप कह सकते हैं, जहां पे पानी है, तो दलदली भूमि या नमी भूमि को हम वेटलैंड्स कहते हैं या आर्द्र भूमि कहते हैं। और आर्द्र भूमि जो है ये जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारी जीव जंतु प्रजातियां होती हैं वो इस पर निर्भर रहती हैं। इसमें या तो पूरा जो पानी है पूरे साल भरा होता है, या फिर आंशिक रूप से आपको पानी देखने को मिलता है। अब प्यारे साथियों, जो रामसर ट्रीटी है, रामसर संधि है, ये कब यहां पर हुई थी? तो रामसर एक जगह है ईरान में। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के ट्रीटी हुई थी, और ये रामसर में हुई थी, इसी वजह से हम इसको रामसर साइट भी कहते हैं। साथियों 1975 में ये जो ट्रीटी की गई, पूरे देश को बुलाया गया था, ये लागू हो गई। भारत ने भी इसमें एंट्री मारी 1982 में। 1981 में चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, वो भारत का सबसे पहला वेटलैंड था। 2 फरवरी को हम हर साल यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। साथियों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन पर ही रहा। WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यहां पे घोषित किया है? तो साथियों वापस से बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं। अभी हाल ही में इबोला के बारे में मैंने पढ़ा था, अब यहाँ पे एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं, इसका नेम WHO ने चेंज कर दिया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों ने यहां पर आपत्ति जताई थी और कहा था नस्ल भेदी है, तो मंकी पॉक्स से एम पॉक्स किया गया। तो यहाँ पे WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स जो है ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित, क्योंकि इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पे प्रकोप बढ़ रहा है। अभी हाल ही में कॉन्गो, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहां पर यह बीमारी फैलती हुई देखने को मिली है। अगर आप गौर से देखें तो मंकी पॉक्स हम इसे क्यों कहते हैं? तो मंकी पॉक्स जो है इसलिए कहते हैं, पहली बार बंदर में देखा गया था। और ये जो मंकी पॉक्स है, जैसे चेचक होता है ना, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं पूरे शरीर में, उसी प्रकार से यहाँ पे दाने पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे दाने दिख रहे हैं। और यह एक वायरल डिसीज है जो कि वायरस से होती है। तो वायरस के आक्रमण की वजह से होती है, हालांकि बहुत तेजी से फैलती नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, आपको खांसी, छींक आएगी, बदन में दर्द होगा, हेडेक होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस, जीनस फैमिली का है। तो पहली बार कॉन्गो में इसका मामला देखने को मिला था मंकी पर, और 1970 में देखने को मिला था, पहचाना गया था। हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की, तो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस इसके चीफ है। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टीके पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। आइए जानते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला चिकनगुनिया वैक्सीन, वो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इश्चिक। भारत का सबसे पहला इंडिजियसली स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, इसका नाम है हैवीश्योर। क्या नाम है? हैवीश्योर। नीपा वायरस का वैक्सीन, इसका नाम क्या है? CHADOX1 नीपा बी। मलेरिया के लिए जो वैक्सीन यहां पे डेवलप की है, जिसका ट्रायल चल रहा है, यह है R21 मैट्रिक्स M। दुनिया का सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन रशिया ने बनाया था, इसका नाम है स्पुतनिक 5। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन था, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। टीबी को ठीक करने के लिए, तपेदिक को ठीक करने के लिए वैक्सीन जो है, इसका नाम है MTB वैक। क्या नाम है? MTB वैक, आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे साथ हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, इस क्लास की जो PDF है आपको डेली करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगी। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, आधे घंटे बाद क्लास के PDF आपको मिल जाती है।
जब आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिलती है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास, एक साल की, और जो हाफ ईयरली ई बुक है आपको यहीं पे मिलती है। प्यारे दोस्तों, जनवरी से लेकर अगस्त 8 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक हमने लॉन्च की है, जिसमें 500 एमसीक्यू है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारी ई बुक भी है। इसके अलावा साथियों, जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो टेस्ट सीरीज में आप यहां पर देखोगे कि आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देने को मिलता है, और यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट देने का मिलता है आपको, और टेस्ट पास में 3000 प्लस टेस्ट आपको मिलता है, वैलिडिटी 1 ईयर है। कल का टेस्ट हुआ था, राजू कुमार ने टॉप किया है, हरीश कुमार सेकेंड, वर्षा थर्ड, रेखा कुमारी फोर्थ, पंकज फिफ्थ, पांडव से श्रीकांता 7, प्रमनिक 8, पंकज कुमार 9 और अनिल कुमार 10। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी भी रैंक फर्स्ट आई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रैंकिंग हर समय बदलती रहती है। जब आप कोई टेस्ट देते हैं तो उस समय हो सकता है कि 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो और 100 बच्चों में आपकी रैंक यहाँ पे फर्स्ट दिखाई हो, लेकिन शाम तक यहाँ पे 200-300 बच्चे हो जाते हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसी की यहाँ पे रैंकिंग जारी होती है। रात को 8-9 बजे तक पूरी रैंकिंग आ जाती है, उसी हिसाब से मैं आपको रैंक शो कराता हूँ। ये राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और स्टैटिक जीके की बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड के आप इसे बाय कर सकते हैं, अपने घर तक मंगा सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है? तो आपसे पूछा जा रहा है 78th इंडिपेंडेंस में यहाँ पे वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 103 यहाँ पर हमारे 103 वीरों को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे हम सीएपीएफ कहते हैं, उनके जितने भी पर्सनल्स है, कर्मी हैं, उनको 103 वीरता पुरस्कार दिए गए। मैं आपको सारे पुरस्कार तो नहीं बता सकता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपसे एग्जाम में वही पूछा जाएगा। दोस्तों, 103 वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति चक्र हैं और 18 शौर्य चक्र हैं। 9 ऐसे पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वायुसेना के 2 जवानों को शौर्य चक्र मिला है और 6 जवानों को वायुसेना मेडल दिया गया है। तो कीर्ति चक्र से सम्मानित 4 व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजम्मिल भट्ट जो मरणोपरांत यहाँ पे सम्मानित किए गए हैं। और वायुसेना मेडल यहाँ पे जसप्रीत सिंह, अक्षय अरुण महाले, आनंद विनायक अगाशे, महिपाल सिंह राठौर, विकास राघव और अश्विनी कुमार को यहाँ पे वायुसेना मेडल मिला है। शौर्य चक्र मिला है वर्नोन डेस्मंड कीन वीएम को और दीपक कुमार को मिला है। अब देखिए दोस्तों, 2 प्रकार से वीरता पुरस्कार हमारे भारत में दिए जाते हैं। जब देश में युद्ध चल रहा हो तो ये कहते हैं युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और जब देश में शांति चल रही हो, कोई भी विदेशी आक्रमण ना हो, तो उसे शांति काल के दौरान यहाँ पे शांति के समय पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो भी अवार्ड घोषित होते हैं वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे घोषित किए, मतलब शुरुआत इसकी हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहां पर हम बात करें तो मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा पुरस्कार युद्ध के समय परमवीर चक्र है, दूसरा महावीर चक्र है और तीसरा वीर चक्र है। ये युद्ध के समय दिए जाते हैं। शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है, दूसरा कीर्ति चक्र है और तीसरा शौर्य चक्र है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के प्रमुख किलों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो राजस्थान में है। अगला सवाल है, आगरा का किला कहां पर है? दोस्तों, तो आगरा का किला यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है, आपको पता है। लाल किला दिल्ली में है। सोनार का किला राजस्थान में है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है और सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी कहते हैं, इनके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? Who has become the new director of एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी नए बनाए गए, राहुल नवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए यहाँ पे
ईडी बनाए गए हैं राहुल नवीन। मेरे पीछे राहुल नवीन को आप देख सकते हैं, जो कि 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। इनको ईडी का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। देखिए इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा और ये संजय कुमार मिश्रा की जगह पर आ रहे हैं। ही विल रिप्लेस संजय कुमार मिश्रा। अब दोस्तों ईडी क्या है आइए जानते हैं। तो ईडी का काम क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले होते हैं, जो अवैध धन को वैध करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे जो हवाला मनी आता है या फिर विदेशों से ऐसी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती है पैसों को लेकर के, तो इसकी यहाँ पे जांच करना इसका काम है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है। दोस्तों भारत में वित्त मंत्रालय का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये इसके अंतर्गत ईडी आता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। अब दोस्तों यहां पे बात आई है यहां पे संगठन के प्रमुख की, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गुप्तचर और उसके जांच संगठन के प्रमुख के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। प्रवीण सूद की हम बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के ये चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है हीरालाल समरिया। तो यहाँ पर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ये बने हैं, ये हीरालाल समरिया जी हैं। तपन कुमार डेका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के यहाँ पे महानिदेशक हैं, तपन कुमार डेका जी। रवि सिन्हा की हम बात करें तो अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सुना होगा, रॉ के हेड हैं रवि सिन्हा जी। सदानंद वसंत दाते की हम बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सुना होगा आपने, एनआईए। तो एनआईए के यहाँ पे जो हमारे चेयरपर्सन है वो सदानंद वसंत दाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन में भारत के जो एम्बेसडर बनाए गए, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं, तो इनका नाम है पर्वथानेनी हरीश। क्या नाम है, पर्वथानेनी हरीश इनका नाम है। तो मेरे पीछे आप पर्वथानेनी हरीश को देख सकते हैं, जो कि 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये केंद्रीय विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। इनको यहाँ पर इसके अलावा और भी जगहों पर इनका अनुभव रहा है, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे 2007 से 12 तक उपराष्ट्रपति के, और बहुत सारी इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो पर्वथानेनी हरीश जो है, ये मेरे पीछे रुचिरा कंबोज आप देख रहे हैं, इनके स्थान पर पर्वथानेनी हरीश यहाँ पर आए हैं। अभी दोस्तों भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के मुद्दों को जाकर के टेबल में डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत के भी स्थायी प्रतिनिधि हैं, तो इनका नाम है अरिंदम बागची नाम है। क्या नाम है, अरिंदम बागची नाम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशन में, 193 हैं। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, ये यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन बनाए आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां पर आयोजित की गई। वेयर वॉज 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हैज बीन हेल्ड। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है, यहां पर समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 13 अगस्त को किया गया है। कब किया गया है, 13 अगस्त को इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले साल ये जो बैठक है दिल्ली में होगी, 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता होगी। तो साथियों समुद्री सुरक्षा वार्ता का मतलब क्या है, किस प्रकार से हम अपने दोनों यहाँ पे समुद्र के माध्यम से जो व्यापार कर रहे हैं उसको और बढ़ा सकते हैं, अपनी रणनीतिक साझेदारी को कितना मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा वार्ता की गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया जो है धरती के आपको ठीक दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। प्रशांत यहाँ पे इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर तिमोर लेस्ते है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर कोरल सी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, सिडनी एक इंपॉर्टेंट नगर है, शहर है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे आपको मेलबर्न देखने को मिलेगा, तस्मानिया देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है और एरिया वाइज दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, देश है। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ, इसलिए इसे आइलैंड कंट्री कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। क्लियर है। और अब ओरिजिन्स जो यहाँ पे ट्राइब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों भारत और विश्व में बहुत सारे सम्मेलन हुए, आइए उसको भी रिवाइज करते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सम्मेलन की बात की है। तो विंग्स इंडिया 2024 का जो एयर शो है ये कहां पर हुआ है, मेरे साथ आप सभी नोट करेंगे, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। विश्व रक्षा शो कहां पर हुआ है, तो साथियों रियाद में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है, रियाद सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहां पर हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहां पर, यूएई में। 9वां रायसीना डायलॉग 2024, तो ये भारत में हुआ है, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, हर साल होता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहां पर हुआ है, स्पेन में हुआ है। कहां पर हुआ है, स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया। प्यारे साथियों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट सीएएस ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्रदान करने की किसकी अपील को खारिज कर दिया है, तो साथियों विनेश फोगाट इसका राइट आंसर है। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सीएएस यहां पे राहत देगी और इनको ओलंपिक में यहां पे एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलेगा। तो यहां पे पहलवान विनेश फोगाट ने ऑलरेडी कुश्ती से संन्यास ले लिया, आपको मैंने पढ़ाया था, और 550 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फाइट करती है। 100 ग्राम ज्यादा वेट की वजह से फाइनल मैच में बाहर कर दी गई थी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो सीए है, दुनिया भर के जितने भी खेल हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कानूनी विवादों को देखती है, कानूनी विवादों को खत्म करने का काम करती है। 1984 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉज़ान में। तो प्यारे दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। अब यहाँ पर प्यारे साथियों RRR सेशन को पढ़ेंगे, जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं आप कितना सही करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स एकेडमी की लॉन्चिंग की है, तो सिडनी में यहाँ पे लॉन्चिंग की है। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिए। जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी है, तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी। पहली बार भारत की किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है, तो इनका क्या नाम है, भावना कंठ नाम है। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के सबसे पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये मॉरिशस जगह है जहां पर आपको सस्ती और क्वालिटी दवा मिलेगी। यहाँ पे औषधि सेंटर्स बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे बिल पारित किया गया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। बीएसएनएल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जी रवि बनाए गए हैं। लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई, तो महाराष्ट्र राज्य में लाडला भाई योजना स्टार्ट की गई है। WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शौर्य बाबा में कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का RRR का रिवीजन किया। अब दोस्तों कल था 15 अगस्त, तो जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा था उसका भी मैं आपको रिवाइजन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं आप कितना सही करते हैं। फ्लड वॉच 2.0 एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बाढ़ का पहले से हमें अनुमान हो जाएगा। किस राज्य सरकारों ने मंदिर, मठ और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य किया है, तो बिहार राज्य ने इसे मैंडेटरी किया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने घोषित किया है। इंद्राणी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो सिक्किम राज्य में इंद्राणी पुल का उद्घाटन किया गया। फूमियो किशिदा किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सितंबर 2024 में पद मुक्त होने की घोषणा करी है, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर है। संदीप पौंड्रिक ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार को संभाला है, तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं।
मॉर्ने वॉल्कर का संबंध किस देश से, जो भारत की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जो यहाँ पे बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। 2024 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो हमने यहाँ पे 78 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन अगर आपसे वर्षगांठ पूछा जाए तो 77 नंबर की वर्षगांठ हमने मनाई है। किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित सस्पेंड कर दिया है? तो प्रमोद भगत को यहाँ पे सस्पेंड किया गया। प्यारे दोस्तों, ल्यूसेंट जीके में 5 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछा जाएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति की इकाई यहाँ पे आपको याद रखना है, ये है लक्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे फ्लक्स होना चाहिए, लक्स लिखा हुआ है। ठीक है, लक्स सही है। चलिए, अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? तो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो इनकी कोई इकाई नहीं होती है, आपको याद रखना, दे हैव नो यूनिट्स। इनमें से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है, यानी डिस्टेंस के लिए कौन सी यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते? प्रकाश वर्ष जो कि खगोलीय दूरी है। लॉन्गसेक, लॉन्गसेक नहीं है, पारसेक है, जबकि खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल होता है, पारसेक का भी होता है, लॉन्गसेक का नहीं होता। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो यहाँ पे पास्कल किसकी इकाई नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रेशर, तनाव, ये जड़त्व आघूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली होती है वो कितने, लेंथ जो होता है किस में होता है? तो लेंथ को हम मीटर में देखते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, 16 अगस्त के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए देखते हैं 16 अगस्त के टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पाते। पूरी क्लास को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पीएम मोदी अब कितनी बार लाल किले के ध्वजारोहण कर चुके हैं? तो 11 बार ये ध्वजारोहण कर चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस साल पारित हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पे पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो पिंगली वेंकैया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। रेमन डेका किस राज्य के चीफ गवर्नर बने? तो रेमन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के यहाँ पे गवर्नर बनाए गए। बैंकॉक किस देश की कैपिटल है? तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच में होता है? तो मैत्री अभ्यास की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैत्री अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में। डिक स्कूप किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूप बने हैं। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में आपको पढ़ाया है? तो ये राजस्थान राज्य में आपको मेहरानगढ़ का किला देखने को मिलेगा। आपके लिए सवाल है दोस्तों, श्वेता थावसेन किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें पद से हटा दिया गया? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम की डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट पास में आपको 3000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। राजू, हरीश, वर्षा आप सभी टॉपर हैं और डेली आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आपका भी नाम यहाँ पे आएगा। और प्यारे साथियों, स्टैटिक जीके की बुक, इसमें 81 चैप्टर्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ है। आप इसे अपने घर तक मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और भी वहाँ पे हजारों की संख्या में बुक्स हैं, आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। सब आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की बुक है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।